जैसे कहावत है, हाथी जितना खाता है उतना पोटी करता है। इसका मतलब ये है, जो जितना कमाता है वो उतना खर्चा करता है। किसी की सैलरी कितनी ज्यादा क्यों ना हो, महीने की एंड तक आते आते उसका सारा खत्म हो जाता है। जब तक आप अपने खर्चे को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करोगे, तब तक आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा नहीं पाओगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसा टिप्स जिसके जरिए आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है, आप आपकी सैलरी की 10% बचत कर दीजिए। जब सैलरी आती है तब आप आपकी सैलरी की 10% निकाल के, या फिर आपको अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको जितना भी खर्चा मिलती है उससे आप 10% निकाल के आप अलग से रख दीजिए, उसको सेविंग्स के हिसाब से रख दीजिए। और जितना बचता है और सारे जो 90% पैसे हैं उसको आप अपने घर के खर्चा में लगाइए। कोशिश करिए कि उसी पैसे के अंदर आप पूरा महीना पूरा घर का खर्चा चलाओगे। दूसरी पॉइंट है, आप पहले बजट प्लानिंग करिए। आप कितना ग्रोसरी में खर्चा कर रहे हैं, कितना आप कपड़े में खर्चा कर रहे हैं, कितना आप सब्जी में खर्चा कर रहे हैं, ट्यूशन की बच्चे के ट्यूशन के पैसे दे रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, उसको आप लिख लीजिए। उसका आप एक हिसाब लगाइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा आप कितना फिजूल्स की खर्चा कर रहे हैं। तो फिर आप उस फिजूल की खर्चा को बंद कर पाओगे और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा पाओगे। तीसरी पॉइंट है, आप जो घर में मसाला खाना बनाने के लिए बाहर से खरीदते हो वो आप घर पे बनाइए। जो पैकेट मसाला होता है ना, उसमें ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। आप खड़े मसाला ले आइए, उसको भून के घर में ही गरम मसाला मिर्ची मसाला बनाइए। उससे खाने का स्वाद भी बढ़ता है और आपकी खर्चा भी बच जाता है और आपकी सेविंग्स बढ़ती है। चौथी टिप ये है कि आप कम दाम में डिस्काउंट में हमेशा सामान खरीदने की कोशिश करिए। ऑनलाइन में अगर आप सामान खरीदते हो तो उस वहाँ पे ऑनलाइन में कभी कभी मतलब महीने में एक बार टाइम होता है जो डिस्काउंट पे मिलता है, 50%, 10%, 20%। तो उसका आप फायदा उठाइए और उसी टाइम आप अपना घर का सामान खरीदिए। पांचवी टिप, दूसरों को देख के आप सामान मत खरीदिए। कभी आप किसी के घर में जाते हो, वहाँ पे आप कोई सामान देख लिया, आपको बहुत पसंद आ गई, तो फिर आप घर आके तुरंत उस चीज़ को ऑर्डर कर देते हो। तो फिर वो घर में आपकी ज़रूरत है कि नहीं, पहले आप उसके ऊपर सोचिए कि उसकी आपके घर में कितना नीड है उस सामान की, फिर आप उसको खरीदिए। अगर आप पहले से बिना सोचे समझे उनके घर के लिए वो अच्छा है तो आप फिर अपने घर के लिए खरीद लेते हो। फिर आपके घर में काम कुछ नहीं आता है, वो फिर पड़ा पड़ा वो खराब हो जाता है, फिर वो पैसा वेस्ट जाता है। तो पहले कोई भी सामान खरीदने से पहले आप सोचिए कि इसके बिना क्या आपके घर में काम चल जाएगी, तो फिर उसको अगर नहीं चलेगी तो आप उसको खरीदिए। छठी टिप है, कभी कभी ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं कुछ और सामान खरीदने के लिए, और फिर वहाँ पे हमने देख लिया कि कोई एक सामान बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, पर उसका कोई ज़रूरत नहीं है घर में अभी उस टाइम पे, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ काम पे नहीं लगने वाला है, पर कम दाम पे मिल रहा है तो हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। फिर घर लाके उसको एक कोने में वो रख देते हैं और उसको पड़ा पड़ा ही रह जाता है वो सामान। तो वो कम दाम में है पर फिर भी आप उसके लिए पैसा देते हो, छोटा सा मात्रा में पैसा हो पर देते हो ना उसको, तो वो आपका सेविंग्स का कटौती करता है, आपकी सेविंग्स कम करता है। तो फिर आप उसको कम दाम सोच के बिना मतलब के सामान को मत खरीदिए। सातवां टिप है, आप बच्चों के लिए जो स्नैक्स बाहर से खरीदते हो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको घर में बनाइए। एक तो वो हेल्दी रहेगा और आपका बचत कराएगा, आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा, आपकी खर्चा कम करेगा। और जो हम बच्चे के लिए बेफिजूल की खर्चा बच्चे बोलते हैं हम उसको खरीद लाते हैं, उसको भी आपको कम करना होगा, तभी जाके आपकी खर्चा कम होगा और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। कोई मार्केट में गए हो, फिर बच्चे ने बोल दिया मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेना है, बॉक्स दो चार, मम्मी पापा ऐसा करते हैं ना प्यार में, दो चार पांच बॉक्स लाके घर में रखते हैं, तो बच्चे ना उस चीज को कदर करना सीखते नहीं है। अगर आप एक चीज ला के रखोगे ना, उसी चीज को कदर करना सीखेंगे, उसको अच्छे से यूज करेंगे, उसका केयर करेंगे सामान का, तो फिर आप बच्चों के लिए भी इधर उधर की सामान खरीदना थोड़ा कम करिए। आठवां टिप है, घर से अर्न करने के लिए कोशिश करिए। अब घर में रह के घर का काम करके
आप कुछ करने के लिए कोशिश करिए। जैसे अगर आपको पापड़ बनाना आता है या फिर अचार बनाना आता है या फिर बड़ी बनाना आता है, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे से आता है, किसी को स्टिचिंग अच्छे से आता है, कोई कोई ट्यूशन पढ़ा सकती है, तो आपको जो चीज़ अच्छे से आता है उसी को आप और अच्छे से सीखिए और फिर आप उसी से घर में रहकर कुछ अर्न करने की कोशिश करिए, कुछ इनकम करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसे हाउसवाइफ घर में रह के अपने लिए थोड़ा थोड़ा सेविंग्स कर पाए, अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ा पाए। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।